वेलकम बैक दोस्तों डीएस टेक्नीशियन में। ये मॉडरेट सीरीज का चैप्टर नंबर 4 है। अगर आप लोगों ने बेसिक सीरीज नहीं देखी है तो प्लीज जाकर देख लो। आज की क्लास में हम टेबल स्टडी करेंगे कि टेबल क्या होती है, कैसे काम करती है एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप लोग को ज्यादा टाइम खराब ना करके सीधे टेबल के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। और उसको शुरू करने से पहले यार दोस्तों प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों का शेयर कर दो। आपको एक सेकंड लगेगा एक लाइक और एक सब्सक्राइब करने में, बट आपका वो सेकंड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारी बहुत हेल्प करता है। लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। अब हम पहले हम समझते हैं कि टेबल होती क्या है। ठीक है, मैं एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। मैं एक रैंडम नहीं, मैं बिल्कुल फ्रेश एक्सेल ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा एक्सेल ओपन हो गया। अब अगर मेरे पास कोई डाटा, लेट्स से मैं अभी फिलहाल मैं सीरियल नंबर लिख लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे सीक्वेंस का फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। मैं उसे रो बता रहा हूँ कि मैं 15 रो चाहिए मुझे, उसने बना के दे दिया। आई बिलीव ये आपको याद होगा। अगर याद नहीं है तो ये देख लो कि ओके हो गई, मैंने इसमें कर दिया। अगर याद नहीं है तो ये एक फंक्शन होता है जो हमारे रोज की काउंटिंग करता है। आई मीन उतनी काउंटिंग लिख देता है जितनी काउंटिंग हमने उसे बताई है। और इसका फंक्शन क्या होता है, सीक्वेंस है ना, वो सीक्वेंस बताता है। ठीक है, ये इसका सीक्वेंस नंबर हो गया। लेट से मैं एक नेम का कॉलम बना देता हूँ, एक सैलरी का कॉलम बना देता हूँ, एक और क्या बना सकते हैं हम। लेट से क्या करा जाए, पोजीशन का बना दें या पोस्ट ही लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा डिटेल्स में मेंशन करता हूँ इसमें। लेट से कि मैं पहले मेरा नाम डाल दे रहा हूँ, फिर हमारे दोस्तों का नाम डाल देता हूँ। वो किसका लिख सकते हैं, लेट से विजय, अभिषेक, अनाश। रैंडम कुछ नंबर है, मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, एक फंक्शन हमारे पास और होता है, ठीक है, रैंड बिटवीन का। ये करता है रैंडमली दो वैल्यू के बीच की वैल्यूज लिखता है। अगर आप देखोगे तो रैंडम बिटवीन है, तो इसका मतलब क्या होगा, बॉटम और टॉप। यानी मैं चाहता हूँ कम से कम 500 रुपए तो सैलरी हो और लास्ट 1500 में सैलरी खत्म कर देगी। ठीक है, तो जो मैंने उसे अभी दो डिजिट दी हैं, 1500 और 500, उसके बीच में जो भी वैल्यूज वो रैंडम सेलेक्ट करेगा और हर बार चेंज होता रहेगा। लेट से मैं करूँ, मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा ना, तो देखना फिर चेंज हो जाएगी वैल्यू। देखो चेंज हुई और हर बार चेंज होगी जब भी मैं क्लिक करूंगा। अभी मैं उसे पेस्ट वैल्यू कर दूंगा, बट अभी मैं फिलहाल ऐसे लिखता हूँ। मैं कहता हूँ एक है पीई, सॉरी पी ई, एक है एस एम पी, एक है टीएल। अरे क्या हो रहा है, ये पीई सीनियर प्रोसेस एग्जीक्यूटिव मैनेजर। मैनेजर को मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, हिंदी लिख देता हूँ, है ना। और मैं इसी को ट्रैक कर लेता हूँ ताकि ये रहे कि यही पोजीशन है। अब ये बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है और मैं इसको कॉपी करूंगा, ऑल्ट एच वी वी, ये पेस्ट वैल्यू में कन्वर्ट हो गया है। ये शॉर्टकट जो मैं बता रहा हूँ ध्यान रखते जाना, ये बहुत काम की चीजें। लग रहा है कि बहुत सिंपल सा है, बट लिटरली बहुत काम आते हैं जब आप रियल लाइफ में काम करते हो ना। सेम इसे कॉपी करूंगा, ऑल्ट एच वी वी। मैं एक शॉर्टकट और बता रहा हूँ, कंट्रोल ए से ये पूरी सिलेक्शन सेलेक्ट हो जाएगा। ऑल्ट एच बी ए, ये जाके इस पे बॉर्डर लगा देगा, करेक्ट। और अगर मुझे इसको बीच में लेके आना है, सेंटर में करना है, तो ऑल्ट एच ए सी। ठीक है, ये इसने बीच में कर दिया। और मुझे अगर इसको ऑटो फिट साइज करना, ओ एल ऑल्ट ओ सी ए, ये अलग अलग दबाने, एक साथ में दबाने, है ना। जैसे पहले मैंने ऑल्ट दबाया, फिर वाली बटन हटा दी, मैं छोड़ दी, फिर दूसरा दबाया, फिर बटन छोड़ दी, फिर तीसरा दबाया, फिर बटन छोड़ दी, ऐसे करके। ठीक है, ओके फाइन। इतना समझ में आया। मैं इसको थोड़ा सा और साइज को थोड़ा एडजस्ट करता हूँ कि मुझे मजा नहीं आ रहा था। ओके, अब ये एक टेबल फॉर्मेट मुझे दिख तो रहा है, बट ये टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक बेसिक डाटा सेट है, नथिंग एल्स। अगर मुझे जानना है कि ये टेबल है या नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं जब यहाँ पे इस रेंज में, जो रेंज आपको दिख रही है, इस रेंज में कहीं पे भी क्लिक करूंगा ना, तो यहाँ पे मेरे पास एक टेबल का टैब ओपन हो जाएगा। अभी जैसे टेबल का टैब ओपन है ना, मैं यहाँ पे कंट्रोल टी दबाता हूँ, उसमें वो ऑटोमेटिक जहां जहां तक उसे डाटा दिख रहा था ना, वहां तक उस डाटा के आउटर साइड में देखो आपको एक डॉटेड लाइन दिख रही होगी जो मूव हो रही है। ठीक है, ये कन्वर्ट कर देगा और यहाँ पे साफ साफ वो रेंज सेलेक्ट दिख होके होती हुई दिखेगी। यहाँ पे देखो वो रेंज सेलेक्ट होती हुई दिख रही है। और अगर मैं इसे कहता हूँ कि माई टेबल हैज हेडर, तो जो ये हेडर है ना, इस हेडर को ये कन्वर्ट कर देगा किसमें, कि आई मीन पर्टिकुलर हेडर में कन्वर्ट करेगा। वो उसे वैल्यू में नहीं कंसिडर करेगा। अगर मैं उस चेक बॉक्स को हटा देता हूँ तो वो उसे वैल्यू में कंसिडर करेगा। उसे लगेगा कि ये टेबल का डाटा है, ना कि टेबल का हेडर। ठीक है, ओके। अब मैं इसे क्लिक करता हूँ, ओके। और मेक श्योर आप इधर थोड़ा फोकस करना, जिससे आपको भी पता रहे कि इधर कुछ हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, जैसे ही हुआ है, देखो एक टेबल डिजाइन का टैब ओपन हो गया मेरे पास। मैं कहीं बाहर से जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा, टेबल डिजाइन का टैब ओपन हो जाएगा। बट जैसे ही मैं कोई आउट ऑफ द रेंज सेल को सिलेक्ट करूंगा, वो डिजाइन गायब हो जाएगा। बट मुझे इस पे काम करना है तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। ओके, अब
मैं समझता हूँ कि टेबल को हमने बनाना तो सीख लिया कि टेबल बनती कैसे, कंट्रोल टी, या तो आप खुद जाके अपनी वो रेंज सेलेक्ट कर सकते हो कि मुझे यहाँ से यहाँ तक होती है रेंज चाहिए, ठीक है, या फिर आप नॉर्मल उस डेटा सेट के किसी भी एक सेल पे जहाँ पे वैल्यू अवेलेबल है उसे रख के कंट्रोल की दबाओगे, वो ऑटोमेटिक जो भी नियर बाय के वैल्यूज होंगी अनटिल वो बिल्कुल एट द एंड वाली एज पे नहीं पहुंच जाएगा तब तक वो उसे सेलेक्ट कर देगा। ओके, टेबल कैसे बनती है हमने देख लिया। अब देखते हैं टेबल होती क्या है, मतलब आई मीन ये समझते हैं टेबल होती क्या है। अभी जो डाटा हमने बनाया था वो डाटा भी आपके लोगों के सामने बनाया, उसमें मैंने कुछ पहले से प्रिपेयर करके नहीं रखा है, तो उस डाटा को मैं अगर कहीं पे यूज कर रहा हूँ ना, तो उसकी ना रेंज मुझे बार बार बढ़ानी पड़ेगी हर बार जाके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लो वी लुकअप है, ठीक है, तो मुझे उस बार बताना पड़ेगा कि आगे जाके वी लुकअप दोबारा बढ़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, करेक्ट। इसको मैं कैसे समझाऊं आपको, इसको तो करने का दूसरा तरीका देखता है। ये उसने देखा नीचे वैल्यू लिखी, बट जब मैं नॉर्मल लिखूंगा तो भी यहाँ पे काम कर रहा है, यानी ये वाला इसने मुझे मजा नहीं आया, मैं इसको अभी इग्नोर कर रहा हूँ, है ना। अब क्या होगा, जहां पे मैं ऑटोमेशन लगाऊंगा ना वहां पे ऑटोमेटिक इसे कन्वर्ट करता चला जाएगा नीचे वाली रोल को ना अपनी टेबल में, तो इसलिए बहुत फायदेमंद वाली चीज होती है। अब अगर मैं कहूँ कि टेबल बनाना सीख लिया हमने, टेबल क्यों यूज होती है बना दिया, अब टेबल के फायदे क्या है ये बताते हैं। जब हमें कोई भी चीज ऑटोमेट करनी हो मैक्सिमम टाइम, या फिर जब हमें कोई ऐसा फंक्शन बनना होता है, ऐसे चीजें करनी होती हैं जो हमारे एक्सेल के अंदर बहुत काम की चीजें होती हैं, लाइक मैंने एक टूल बनाया हो, ठीक है, उस टूल में क्या होगा कि उस टूल में ये होगा, जो डेटा है मेरे पास एक फॉर्म होगा, उस फॉर्म में जैसे मैं डिटेल डालूंगा डेटा नीचे जाके ऐड हो जाएगा, बट वो क्या करेगा, जहां पे भी मेरे को उस डाटा को रिफ्लेक्ट करवाना होगा ना, तो वहां की वो रेंज खत्म कर देगा अनटिलनेस मैं उसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट ना करूं। जैसे ही मैं इस डाटा सेट को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, ये ऑटोमेटिक उसको, मतलब जहां पे भी मैंने फंक्शन लगाया होगा उसकी रेंज बढ़ाता चला जाएगा अपने आप, ठीक है। ओके, ये हो गया। इसके बाद देखते हैं आगे क्या है। इसके बाद हमारे लिए ये चीज है कि अगर मान लो मेरे को कोई चीज बढ़ानी है, लेट्स से मेरे को यहाँ पे एक कॉलम और ऐड करना है, मैंने देखा सीरियल नंबर किया, मैंने नेम देखा, मैंने सैलरी देखी, मैंने पोस्ट देखा, अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मुझे कंपनी भी पता लग जाए, क्योंकि मैंने कंपनी का, आपने नोटिस हो जैसे ही मैंने एंटर मारा है ना, ये उसने अपनी रेंज बढ़ा ली है, करेक्ट। यही मैं आपको समझाना चाहता कि एक्सेल के अंदर जो टेबुलर का ऑप्शन है ना, ये इतना एडवांस हो गया कि उसे पता है कि ये भी टेबुलर टेबल के अंदर आएगा, ये भी टेबल के अंदर आएगा। मतलब अगर मैं चाहूँ तो यहाँ की वैल्यू बढ़ाऊं, चाहूँ तो यहाँ की वैल्यू बढ़ाऊं, और चाहूँ तो नीचे की वैल्यू बढ़ाऊं, वो उसे ऑटोमेटिक कन्वर्ट करता चला जाएगा टेबुलर फॉर्म में, है ना। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो भी मेरा फॉर्मूला या फंक्शन कहीं और लगा हुआ वहां पे उसे ऑटोमेटिक कंसिडर करता चला जाएगा, जब तक मैं उसे खुद को नहीं बोलूंगा नहीं भाई अब रुक जा, ठीक है। अब मैं कंपनी को जगह यहाँ पे एक रैंडम एक चीज डाल दूं, लेट से कि मैंने कोई चीज खरीदी, उसका रेट क्या था, और मैंने किस प्राइस पे खरीदी है, देखो उसने उस पर कर लिया, और यहाँ पे फाइनल प्राइस हो जाएगा, उसने उससे भी कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे दोबारा रैंक बिटवीन का वो लगाता हूँ फंक्शन, यहाँ कर देता हूँ 100 रुपए, और मैं मैक्सिमम 500 रुपए कोई चीज लेना चाहता हूँ। रेट हो गया, यहाँ पे क्वांटिटी कर देते हैं, ठीक है ना, क्वांटिटी हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये क्वांटिटी 200 से 300 के बीच में हो। अब आपने नोटिस किया, मैं जैसे ही एक वैल्यू पे फंक्शन लगाता हूँ वो ऑटोमेटिक नीचे वाली वैल्यू पे फंक्शन लगता चला जाता है। ये फायदे हैं टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के, काम करने का। अगर मैं सेम चीज में यहाँ पे कर रहा हूँ रैंक बिटवीन लेट्स से 100 और 150, तो उसने सिर्फ एक सेल पे काम किया है, अगर आप नोटिस करोगे, ठीक है। तो अगर मैं आपके सामने से रिमूव करूँ ना और सिर्फ एक सेल पे यूज करूँ इसे, अब आप ध्यान से नोटिस करना, मैं सिर्फ एक सेल पे यूज करूंगा इसे। अभी मैंने एंटर नहीं मारा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एंटर पे क्लिक करूंगा और ये एक ही सेल के अंदर वैल्यू डाली मैंने, ऑटोमेटिक ये सारे सेलों में चले जाएगी जहां तक हमारा टेबुलर रेंज है, लुक, है ना। तो हमें समझ लिया टेबुलर फॉर्म के फायदे क्या हैं। अब हमें ये भी पता लगे कि टेबुलर फॉर्म को जैसे ही मैंने एक वैल्यू दूंगा वो ऑटोमेटिक सारी वैल्यू ले लेगा। अब मेरे पास ये दो वैल्यूज हैं, इसे मैं पेस्ट वैल्यू करूंगा, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया, ऑल्ट एच वी से मैंने पेस्ट वैल्यू मार दिया। अब मैं दोबारा एक ही फंक्शन लगाऊंगा, फाइनल रेट क्या, ये इज इक्वल टू के 7 मल्टीप्लाई में ये, लुक, इसने ऑटोमेटिक सबके रेट कैलकुलेट करके बता दिए। यानी ये इतना एडवांस हो गया कि हमें पता है कि पूरी टेबल में ही हमें ये करना है, ठीक है। ये होता है टेबुलर फॉर्म में यूज करने का डाटा की वैल्यू। आपको सिर्फ एक जगह काम करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक हर जगह वो चीज अप्लाई करता हुआ चला जाएगा, है ना। अब जब मैंने इतना सब बता ही दिया है, अब मैं कहूँ कि अगर मुझे यहाँ पे टोटल की वैल्यू लानी है, मैं कहता हूँ कि मुझे टोटल वैल्यू ला के दे दो कि कितना है, ठीक है। तो मेरे पास या तो मैं यहाँ पे सम करूंगा, है ना, इसे सम करो, बट जब जब मैं यहाँ वैल्यू लाऊंगा तो कैसे लाऊंगा, तो टेबल क्या करता है, आप बस इस सेल पे जाओ और टैब की बटन दबा दो, वो नीचे सेल ऐड कर देगा या रो ऐड कर देगा, उस रो में जाके आप अपनी वैल्यू डाल सकते हो, ठीक है। लेट्स से मैंने यहाँ पे 45 लिखा, यहाँ पे 10 लिखा,
वो सब ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा, नीचे की वैल्यू भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी। अब इतना सब होने के बाद एक चीज हमारे पास और होता है कि ये सिर्फ टेबुलर फॉर्म में काम करता है, कहीं और काम नहीं करता। अब जैसे ही मैं इस पे सेलेक्ट करूंगा ना, उस सेल पे, जिस सेल पे मैंने सम का फंक्शन लगाया है, मेरे पास और दूसरे ऑटोमेटिक सम के अलावा भी दूसरे फंक्शन आ जाएंगे। वो फंक्शन क्या है देखते हैं। मैं जैसे इस पे क्लिक करूँ, नन पे आ रहा है, यानी वो वैल्यू गायब हो गई। मैं एवरेज जा रहा हूँ, वो इस वैल्यू की एवरेज दे देगा। लेट्स से क्या है इसकी एवरेज, हमारे हिसाब से इसकी एवरेज आ रही है 37647.065, सेम आ रही है, करेक्ट। अब मैं दोबारा के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा और काउंट कर दूं, तो इस वैल्यू को काउंट कर दे कितनी बार हमारे पास टेबल के अंदर डाटा पड़ा हुआ है। सेम काउंट नंबर, वही चीजें काम करेगा। अब इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 70,000 वाली मैक्सिमम वैल्यू जो ये है, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि और क्या ऑप्शन है हमारे पास, अब वो मिनिमम भी बता सकता है। सेम सम, एक्सटेंडेड डेविएशन, मोर फंक्शन में जाओगे तो आप बहुत सारे फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास मतलब ये सब टेबल को यूज करने के फायदे हैं कि आप एक ही टेबल में को यूज करके बहुत सारी चीजों पे इस्तेमाल कर सकते, ठीक है। ये चीज समझ में आई। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अब हम बढ़ते थोड़ा टेबल डिजाइन की तरफ। टेबल डिजाइन टैब में क्या है वो देखते हैं। जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीजें वो बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक टेबल रो का दिख रहा होगा, मैं इसे अगर रिमूव करता हूँ, देखो नीचे की टेबल रो वाली रिमूव हो जाएगी। तो अगर मैं क्लिक करूंगा तो नीचे आ जाएगी। दूसरा, अगर मैं बैंडेड रोज रिमूव कर दूं तो टेबुलर फॉर्म पता ही नहीं लगेगा कि ये टेबुलर भी है ना। मैं अगर इसे बॉर्डर लगा दूं और डिजाइन में जाके बैंडेड रो कर दूं तो बताओ ये इसलिए है, किस लिए ये समझते हैं। अगर मेरे पास बहुत ज्यादा कॉलम्स में डिटेल है, मैं चलता चला जा रहा हूँ, चलता चला जा रहा हूँ, चलता चला जा रहा हूँ, ऐसे करते 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 अब मुझे पता नहीं लगेगा, मेरे से हो सकता है तो कॉलम मिस हो जाए, है ना। तो बट अगर मैं इस को मैं देखूं तो मुझे पता लगेगा कि ऊपर भी ब्लू है, नीचे भी ब्लू है, मैं व्हाइट वाली लाइन में चल रहा था, तो मेरे से गलती नहीं होने की चांस कम हो जाएगी। बट अगर सेम रोज रहेंगी तो गलती होगी। सेम गोज विद कि भैया अगर मैं कहूँ कॉलम में चाहिए तो कॉलम का भी हो सकता है ऐसा, है ना। कॉलम, एक कॉलम कलर्ड होगा, एक ब्लैंक, एक कलर्ड, एक ब्लैंक, एक कलर्ड, एक ब्लैंक, इसे बैंडेड कॉलम और बैंडेड रोज कहते हैं। अब अगर मैं देखूँ ना तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी फिल्टर्स लगे हुए मिलते हैं। टेबलर फॉर्म का बेसिक बाय डिफॉल्ट फंक्शन है, आप इसे रिमूव कर सकते हो ऐसे करके। बट मुझे तो चाहिए तो मैंने लगा लिया। फर्स्ट कॉलम है हमारा, लास्ट कॉलम है हमारा हाईलाइट करने का, तो ठीक है। टोटल रो चाहिए हमें, हमने चाहिए ले लिया। अगर मैं देखूं फर्स्ट कॉलम लास्ट कॉलम को हमें हाईलाइट करना है तो उसके लिए ये, अदरवाइज हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा अगर मैं चाहता हूँ, मैं इसे हटाता हूँ क्योंकि टेबल फॉर्म मुझे ज्यादा ऐसे पसंद है, बाकी आप लोग देख लेना अपने हिसाब से। अगर मैं चाहता हूँ मेरे टेबल का डिजाइन या कलर मुझे चेंज करना है तो मेरे पास यहाँ पे आएगा टेबल स्टाइल में ऑप्शन है। ये सबसे सिंपल स्टाइल है। बाकी आप कर्सर रखोगे ना तो आपको खुद दिखती जाएगी कैसी वैल्यूज आ रही है, क्या आ रहा है क्या नहीं, आपको खुद ही देखना पड़ेगा। ये तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं। और अगर आपको ये टेबलर फॉर्म नहीं चाहिए, आप सारा टेबल को सिलेक्ट करोगे, टेबलर डिजाइन में जाओगे, जाके क्लियर का ऑप्शन आएगा, क्लियर कर दोगे, ये टेबलर फॉर्म से कन्वर्ट हो, ठीक है। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कोई इसमें मतलब डिजाइन नहीं रहेगा, टेबल रहेगा, टेबल नहीं हटेगा। टेबल एक बार बन गया है ना, इसका सारा पैटर्न, सारा क्लियरिटी वो क्लियर हो जाएगा, मतलब कोई डिजाइन नहीं रहेगा, एकदम क्लियर हो जाएगी डिजाइन। लेट्स से मैंने अभी वाला सेलेक्ट कर लिया, मुझे ये समझ में आ रहा है, मैं जाऊंगा, कोई और बंदा आया नया मेरे जाने के बाद या कोई और, उसे समझ नहीं आ रहा, वो क्लियर कर देगा, ठीक है भाई। मुझे प्लेन समझ में आ रहा है, मैं प्लेन रखूंगा, ऐसे करेगा। ओके, एक चीज होगी, इतनी चीजें सीख ली हमने। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखोगे, आपको याद हो तो हमने सीखा था कि हर सेल की ना एक एड्रेस होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ यहाँ नोटिस करोगे इस जगह पे, तो हर सेल का एक एड्रेस है, हर सेल का। और इस ड्रॉप डाउन में मेरे को सिर्फ एक ही टेबल दिख रही है, ये वाली, जिसका नाम ही टेबल 1 है। अगर मैं इस टेबल पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखना नाम आ जाएगा टेबल 1 पे। जैसे मैंने सेलेक्ट किया, उसने पूरी रेंज सेलेक्ट करके दे दी कि ये आपकी टेबल यही बन, ठीक है। अगर मैं इसको सेम कॉपी करूं, या ये मैं सिर्फ डेटा कॉपी कर रहा हूँ, अदरवाइज आप असली डेटा पे जब काम करेंगे, हम लोग जब प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तब बिल्कुल बताएंगे इस बारे में, है ना। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस सेल को सिलेक्ट किया, इतनी रेंज हमारी टेबल थी, टेबल 1 ध्यान से देखो आप। यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ फर्स्ट, भाई फर्स्ट होगी हमारी टेबल, ठीक है। सेकंड शीट में जाऊंगा, इस डेटा को सिलेक्ट करूंगा, ये टेबल को मैं सेकंड लिख देता हूँ। नहीं लिख पाऊंगा क्या, चलो मैं 2 लिख रहा हूँ, ठीक है। 2 भी नहीं लिखने देगा, सेकंड लिख देते हैं फिर, ठीक है। सेकंड हो गया, जिसको मैं लिख देता हूँ टेबल नंबर 3 यानी थर्ड, ठीक है। मेरे पास सारी टेबल्स आ गई यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब अगर मैं किसी एक शीट पे हूँ और मुझे दूसरी शीट पे जाना है, शीट का मतलब यहाँ पे मैं टेबल से बात करूँ, मैं किसी एक टेबल पे हूँ, लेट्स से मैं इस टेबल पे मुझे काम करना है, तो मुझे याद है कि मुझे उस टेबल में क्या नाम है मुझे देखना है, नाम से मुझे याद है, तो मैं थर्ड पे जाऊंगा, डायरेक्ट मुझे थर्ड पे ले जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ये फायदा होता है आप अगर किसी डेटा पे टेबलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो, इससे क्या होता है आप डायरेक्टली स्विच कर सकते हो एक टेबल से दूसरी टेबल की तरफ, ठीक है। अब अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास एक टेबल्स हैं अलग अलग, और वो टेबल का बेसिक डाटा या फिर पूरी टेबल मैं चाहता हूं कि मेरे पास
किसी और शीट में रिफ्लेक्ट होने लग जाए विद फॉर्मूला। तो वो कैसे कर सकते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे आपके सामने जो शीट है इस समय, ये शीट एकदम ब्लैंक है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ इजिकल टू का बटन दबाऊं किसी भी एक उसमें सेल के अंदर, और उस टेबल का नाम लिखने की कोशिश करूँ जो टेबल का नाम मैंने बनाया था। आप जान देखो वहां पे मुझे टेबल का नाम लिखने लग गया, और वो आगे भी एक टेबुलर फॉर्म बना हुआ आ रहा है। मैं जैसे इसे सिलेक्ट करूंगा, टैब की बटन दबाऊंगा और एंटर कर दूंगा, पूरी की पूरी टेबल मेरे पास आ जाएगी, हेडर को छोड़ के, क्योंकि हेडर मुझे अलग से लेना पड़ेगा। अगर मैं कहूँ कि मुझे सिर्फ एक कॉलम लाना है तो वो कैसे आएगा, इज इक्वल टू लेट्स से फर्स्ट, क्योंकि मुझे फर्स्ट ही लेना है। अब मैं स्क्वायर ब्रैकेट का ओपन करूंगा, ठीक है। जैसे ही मैं स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करूंगा, उसे एक कॉलम दिखाना चाहिए था। आई डोंट नो वो क्यों नहीं दिखा रहा है, लेट मी चेक वन मोर टाइम। इज इक्वल टू फर्स्ट, ओपन किया, और इसको दिखाना चाहिए था यहाँ पे कॉलम, वो नहीं दिखा रहे हो भाई साहब। ओके, ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं इसका हेडर कॉपी कर ले रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ क्या ये गड़बड़ हो सकता है क्या, लेट्स चेक। वैसे ऐसा होता नहीं है। इजिकल टू फर्स्ट, क्या कई बार पता है क्या होता है कि जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ, जिस एप्लीकेशन से मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ उस एप्लीकेशन में ना कुछ चीजें फंक्शनल जो है वो स्टक हो जाती है। जैसे मेरा कंट्रोल शिफ्ट एल जो है वो भी काम नहीं करता इस समय, और मेरा ऑल्ट इजिकल टू भी काम नहीं करता जो मुझे ऑटो सम में करने देता है। ये एप्लीकेशन में कुछ यार इशू है, तो क्योंकि मैंने पर्सनल लेवल पे यूज करा हुआ है। खैर मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे करते हैं। जैसे मैंने ऑल्ट दबाया और मैं उस टेबल का नाम लिखता हूँ, लेट्स से मैं अब मैं सेकंड वाली टेबल यूज करता हूँ, ठीक है। और जैसे ही मैं इसे स्क्वायर ब्रैकेट से ओपन करूंगा ना, मुझे वहां पे कॉलम्स के नेम दिखने लग जाएंगे कि कौन से कॉलम में क्या कौन सी वैल्यूज है, और मैं उस हिसाब से भी उसे सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अभी मैं नहीं कर पा रहा हूँ बट मैं उसे कर सकता हूँ। मैं बस ये बताना चाहता था आपको, ठीक है। तो ये वो है तो टेबल से कुछ फंक्शन। एक ये सब होने के बाद मैं देखता हूँ क्या रह गया है, कुछ मुझसे तो मिस नहीं हो रहा, एंड सो ऑन। फिलहाल के लिए इतना ही। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आपके एक छोटे से सब्सक्राइब से हमारे को बहुत हेल्प होगी। थैंक यू सो मच।